हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो बहुत टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग कुछ 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला जो है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ढेर सारे जब आपकी जॉब होती है, ये देखिए ढेर सारे आपकी जॉब है, तो यहाँ पर एक ऑपरेटर होगा, ठीक है। ऑपरेटर क्या करेगा, ये सारे जॉब को डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में बना देगा, बैच 1, बैच 2, मतलब ढेर सारे जॉब हैं। अब जिसके टास्क एक जैसे हैं, सिमिलर टास्क हैं, उनका एक बैच बना दिया, दूसरे टास्क के एक बैच बना दिया। और इसमें क्या होता है कि सीपीयू जहां पर ये प्रोसेसर रखा हुआ, हम एक बैच को देते हैं, फिर ये आपको आउटपुट देता है। इस तरीके से ये काम करता है, यानी कि हमने ढेर सारे जॉब इसको दे दिए करने के लिए। ऑपरेटर डिसाइड करेगा कि सिमिलर कौन कौन सा है, उसका एक बैच बना देगा, और फिर वो बैच सीपीयू के पास जाएगा और वहां से ये आउटपुट होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि ये जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर क्या होता है, पंच काल की मदद से हम काम करते हैं। पंच काल की मदद से क्या मतलब है, देखिए जो आपने जॉब दिया, वो जॉब एक पंच काल में उसके बारे में प्रोग्राम, उसका कमांड, उसका इनपुट सब कुछ लिखा रहेगा, और वो हम यहाँ पर ऑपरेटर को दे देते हैं। ऑपरेटर क्या करता है, कॉल रीडर की मदद से सब कुछ रीड करता है, फिर उसका बैच बनाता है सिमिलर चीजों का, और वो बैच सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू उस पर काम करता है और आउटपुट आता है। लेकिन इसके कई डिसएडवांटेज हैं। पहला कि जब पहला बैच गया, मान लीजिए ये पहला बैच का टास्क मैंने सीपीयू को दिया, अब सीपीयू जब तक ये पूरा काम कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक बैच 2 को वो नहीं आने देगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए सीपीयू ने कोई काम किया 2 सेकंड के लिए, उसके बाद इसको इनपुट को रीड करना हुआ, आउटपुट देना हुआ, उसके लिए यहाँ पर ये चला गया। अब यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा टाइम लग गया, मान लीजिए 1 घंटा लग गया, तब तक ये सीपीयू आइडियल बैठा रहेगा, तब तक ये सीपीयू बैच 2 का काम नहीं लेगा। बैच 2 का काम वो तब तक नहीं ले सकता जब तक ये पूरा जॉब कंप्लीट नहीं कर देता। ये सबसे बेकार चीज है इसकी, यानी कि यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है बहुत ही लो हो जाता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ही लो हो जाता है, और ये इसकी एक आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज है जो इसमें प्रेजेंट है। वहीं इसी का एक्सटेंशन जो है वो है मल्टीपल प्रोग्रामिंग। मल्टीपल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग में होता है वो यही सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि जैसे आपने जॉब दे दिया ढेर सारे, ठीक है, ऑपरेटर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मान लीजिए पहला प्रोग्राम कर रहा है, ठीक है, अब उसके बाद उसको इनपुट आउटपुट के पास जाना है, तब तक यहाँ पर ये दूसरे के लिए वेट नहीं करेगा कि मेरा दूसरा आए, वो सीपीयू क्या करेगा, दूसरे का यूज कर लेगा। यानी कि एक सीपीयू है जहाँ पर 1 2 3 प्रोसेस है, पहला यहाँ पर गया प्रोसेस, और ये अब इनपुट आउटपुट के लिए चला गया है, तब तक सीपीयू आइडियल नहीं रहेगा। जिस तरीके से बैच में इनपुट सीपीयू आइडियल रहता है तब तक, जब तक कि पहला प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, यहाँ पर सीपीयू आइडियल नहीं रहता, तब तक यहाँ पर दूसरा प्रोसेस आ जाता है उस फ्री टाइम में। ये मेन डिफरेंस है मल्टीपल प्रोग्रामिंग का बैच से। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है, वो ये है कि सीपीयू तब तक काम करेगा जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इसे कैसे समझिए, मान लीजिए 3 प्रोसेस है, ठीक है, पहला प्रोसेस है वो 1 घंटा लगाता है कंप्लीट होने में, दूसरा प्रोसेस है वो 15 सेकंड लगाता है कंप्लीट होने में। अब क्या हुआ, मैंने सीपीयू को पहला प्रोसेस दे दिया, ठीक है, अब ये पूरा 1 घंटा लगाएगा, तब तक प्रोसेस तो वेट करता रहेगा। ये इसका डिसएडवांटेज है यहाँ पर कि सीपीयू जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोसेस, तब तक दूसरा प्रोसेस नहीं आएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इनपुट और आउटपुट में जब ये चला जाएगा तभी ये प्रोसेस आएगा, लेकिन अगर प्रोसेसिंग करने में ही इसको 1 घंटा लग जाए तो क्या होगा, तब तक दूसरा प्रोसेस वेट करता रहेगा। ये इसका डिसएडवांटेज है मल्टीपल प्रोग्रामिंग का। और यहीं पर हमारा आता है नया काम, वो है मल्टीटास्किंग। क्या होता है मल्टीटास्किंग। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक सीपीयू है, ठीक है, और ढेर सारे प्रोसेस हैं 1 2 3, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो सीपीयू का वक्त दिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्लॉट दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं टाइम
क्वांटम क्वांटम ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये प्रोसेस काम करने में लगाता है 10 मिनट, ये लगाता है 5 मिनट, ये लगाता है 3 मिनट। तो अब क्या होगा टाइम क्वांटम में कि पहले मान लीजिए टाइम क्वांटम है 2 सेकंड का, ठीक है, 2 सेकंड का। तो पहला प्रोसेस आया इसमें 2 सेकंड तक रहा, ठीक है। 2 सेकंड के बाद ये प्रोसेस हट जाएगा, प्रोसेस 1 रिमूव हो जाएगा और प्रोसेस 2 आ जाएगा। फिर ये 2 सेकंड के बाद प्रोसेस 2 चला जाएगा और प्रोसेस 3 आ जाएगा। फिर 2 सेकंड के बाद प्रोसेस 3 हट जाएगा और अभी देखिए 10 सेकंड में से 2 सेकंड का काम हो चुका है, तो 8 सेकंड बचा हुआ है, तो प्रोसेस 1 आएगा। फिर यहाँ पर प्रोसेस 2 आएगा क्योंकि अभी भी इसमें 3 सेकंड का काम बाकी है, और फिर प्रोसेस 3 आएगा। अब देखिए प्रोसेस 3 कंप्लीट हो गया क्योंकि 3 सेकंड का काम था। अब यहाँ पर प्रोसेस 1 और 2 में फिर से चलता रहेगा। इसमें होता क्या है कि सीपीयू सबका काम करता रहता है, ऐसा नहीं होता कि एक प्रोसेस, जैसे यहाँ पर 10 सेकंड का बहुत ही लंबा प्रोसेस है तो वो वेट नहीं करेंगे, ये छोटे वाले प्रोसेसर वेट नहीं करेंगे, वो सबको एक टाइम स्लॉट दे देगा, उस टाइम स्लॉट में आप काम कीजिए। अगर आपका प्रोसेस बड़ा है तो अभी आप रुकिए, दूसरे प्रोसेसर को टाइम दिया जाएगा, फिर अगर वो उसको भी टाइम स्लॉट में कर नहीं पाते तो फिर तीसरे प्रोसेस को, और इस तरीके से ये काम करता रहता है। इस तरीके से क्या होता है कि हर प्रोसेस काम करता रहता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ प्रोसेस बहुत वेट कर रहे हैं बहुत टाइम तक। अब इसके अलावा एक तरीका और होता है जो जिसको समझने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, आपके पास 3 प्रोसेस है लेकिन सीपीयू एक ही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि सीपीयू पहला प्रोसेस काम कर रहा है साथ में दूसरा प्रोसेस काम कर रहा है। एक पहला प्रोसेस काम कर रहा है, जब पहला प्रोसेस का टाइम खत्म हो जाएगा तब दूसरा प्रोसेस आएगा, ये समझिए। लेकिन लेकिन जो नया कॉन्सेप्ट होता है उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर आज का जो हमारा सिस्टम है, जैसे आपने सुना होगा ऑक्टा कोर, डेका कोर, ये सब जो सुना होगा वो मल्टी प्रोसेसर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास तीन तीन प्रोसेसर, तो यहाँ पर एक सीपीयू होने की जगह, एक प्रोसेसर होने की जगह 3 प्रोसेसर होते हैं। 3 प्रोसेसर, हर लैपटॉप हर कंप्यूटर में अलग अलग प्रोसेसर। तो पहला काम इसको दे दिया गया, दूसरा काम इसको दे दिया गया, तीसरा काम इसको दे दिया, यानी कि यहाँ पर एक साथ मल्टीपल प्रोसेस हो रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस हो रहे हैं जो कि पैरेलल में काम कर रहे हैं, पैरेलली इसमें मल्टीपल प्रोसेस काम कर रहे हैं। ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हम पहला प्रोसेस काम करा रहे हैं, फिर दूसरा काम करा रहे हैं, फिर तीसरा काम करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर एक ही है, सीपीयू एक ही है। लेकिन यहाँ पर सीपीयू एक नहीं है, सीपीयू ढेर सारे हैं, ढेर सारे प्रोसेसर हैं, और एक साथ अगर ढेर सारे काम आ गए तो पहला काम एक को दे दिया जाएगा, दूसरा काम दूसरे को, तीसरा काम तीसरे को। यहाँ पर ढेर सारे प्रोसेसर हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने कितने देख लिए, 1 2 3 4 देख लिए। अब और देखते हैं, एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है रियल टाइम में, इसमें एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है। टाइम कंस्ट्रेंट होता है वो भी 2 तरीके से, एक होता है सॉफ्ट टाइम कंस्ट्रेंट, एक होता है हार्ड टाइम कंस्ट्रेंट। सॉफ्ट टाइम और हार्ड टाइम कंस्ट्रेंट क्या होता है? सॉफ्ट टाइम कंस्ट्रेंट ये होता है कि मान लीजिए कोई टास्क के लिए मैंने टाइम कंस्ट्रेंट दिया हुआ है 3 सेकंड का, तो सॉफ्ट टाइम में क्या होता है कि वो काम 3 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए, विद इन 3 सेकंड। लेकिन हार्ड टाइम में क्या होता है कि एग्जैक्ट 3 सेकंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 सेकंड से पहले टास्क कंप्लीट हो गया। ये डिफरेंस होता है। सॉफ्ट टाइम में क्या होता है, 3 सेकंड के अंदर वो टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। हार्ड टाइम में 30 सेकंड पे ही काम कंप्लीट होना चाहिए, ना उससे पहले ना उससे बाद में। तो ये कुल 5 तरीके के मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए। पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है एक एक बैच काम करता है, और जब तक वो बैच काम कर रहा है तब तक सीपीयू आइडियल बैठा रहेगा। जब तक एक बैच पूरा कंप्लीट नहीं कर लेता काम, तब तक सीपीयू आइडियल बैठा रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था, अगर सीपीयू काम कर रहा है फिर उसने उसको इनपुट आउटपुट वाले के पास भेजा, तब तक सीपीयू आइडियल नहीं बैठेगा और दूसरा काम करेगा, दूसरा प्रोसेस ले लेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गया कि मान लीजिए कोई प्रोसेस करने में 1 घंटा लगा रहा है और दूसरा प्रोसेस तब वेट कर रहा है, तो इसीलिए आया फिर मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या हुआ, हर किसी को टाइम दे दिया गया कि तुम इतने टाइम में काम करोगे, अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारा प्रोसेस हट जाएगा, फिर दूसरा प्रोसेस आएगा, तीसरा प्रोसेस आएगा, हर किसी को एक टाइम स्लॉट दे दिया गया। फिर आया मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हुआ कि ढेर सारे काम है और ढेर सारे यहाँ पे प्रोसेसर भी लगा दिए गए हैं। मान लीजिए 1 2 3 काम है तो 3 प्रोसेसर लगा दिए गए हैं
और एक एक को एक एक स्लॉट अलाउड कर दिया गया, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, तो एक साथ यहाँ पर पैरेलल में वर्क चलेगा। यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल में वर्क चलेगा। ये हुए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ।